2021 में एक चाइनीज कंपनी थी जिसकी गाड़ियों का मजाक उड़ाया जाता था। कहते थे आगे से टोयोटा और पीछे से चेवलेट। उनकी कार के दरवाजे ठीक से बंद नहीं होते थे। उनके पास कोई इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई डिज़ाइन नहीं था। और उस वक्त टेस्ला, एलन मस्क की कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी थी। फिर 2024 में क्या हुआ? उस चाइनीज कंपनी ने टेस्ला को ओवरटेक कर लिया ईवीज में, और टेस्ला ने खुद उसी कंपनी से बैटरीज खरीदना शुरू कर दिया। वो कंपनी है BYD। BYD, the BYD. और इसकी स्टोरी सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस ही नहीं है, ये एक लेसन है पेशेंस का, इनोवेशन का और सही टाइम पर सही मूव का। साल था 1995। बैटरी मार्केट में घुसने का मतलब था कम से कम 1.5 करोड़ रुपए की ज़रूरत, और बाजार वो सोनी और सैन्य जैसी जापानीज जायंट्स के हाथ में था। उस वक्त एक बंदा था, वांग चुआनफू नाम का, एक गवर्नमेंट रिसर्चर। ना कोई ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड, ना कोई टेक प्रोडक्ट बनाने का एक्सपीरियंस, लेकिन उसने एक ऑब्जर्वेशन किया जो कि बाकी सबने मिस कर दिया। दुनिया निकल कैडमियम बैटरीज से लिथियम आयरन की तरफ शिफ्ट हो रही थी। लिथियम आयरन बेहतर थी, ज़्यादा एनर्जी, कम टॉक्सिक और बेटर रिचार्जिंग। तो वांग को क्या करना चाहिए था? ओबियसली लिथियम आयरन में इन्वेस्ट करना, लेकिन वांग ने एग्जैक्टली उल्टा किया। उसने निकल कैडमियम फैक्ट्री बनाई। क्यों? क्योंकि जब सोनी और सैन्यो लिथियम की तरफ भागे तो IBM जैसे बड़े क्लाइंट्स को अभी भी निकल बैटरीज चाहिए थी, और कोई सर्व नहीं कर रहा था। वांग ने वो गैप देखा जो किसी ने नहीं देखा। यही थी उसकी पहली चाल। वांग के पास एक और प्रॉब्लम थी। जापानीज फैक्ट्रीज के पास कटिंग एज मशीन्स थी, पर वांग के पास पैसे नहीं थे। लेकिन वांग ने एक सिंपल सच देखा। 1995 में जापान में मिनिमम वेज था $189 पर मंथ, चाइना में था $24। तो उसने मशीन्स की जगह वर्कर्स लगाए। लेकिन असली जीनियस था उसका क्लीन रूम प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। बैटरीज बनाने के लिए डस्ट प्रूफ क्लीन रूम्स चाहिए होते हैं, क्योंकि कैडमियम टॉक्सिक है। एक डस्ट पार्टिकल से बैटरी खराब हो सकती है, आग लग सकती है। जापानीज फैक्ट्री करोड़ों खर्च करती थी पूरी फैक्ट्री को क्लीन करने में। वांग ने पूछा, अगर पैर गंदे ना हो तो क्या पूरी दुनिया में कारपेट बिछाओगे या बस जूते पहन लोगे? उसने बनाया एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट ग्लव बॉक्स। वर्कर अपने हाथ में बॉक्स डालता, अंदर बैटरी असेंबल करता, तो बाहर क्लीन रूम की फिर ज़रूरत ही नहीं। सिर्फ वो टाइनी बॉक्स क्लीन था। रिजल्ट, बैटरी बनाने की कॉस्ट 70 to 80% कम। स्केल करना चाहते हो तो बस एक बॉक्स और एक वर्कर ऐड करो। यही था BYD का सुपर पावर। इसी फार्मूला से BYD ने नोकिया और मोटोरोला जैसे क्लाइंट जीते, और 2002 तक 31% ग्लोबल मार्केट शेयर हासिल कर लिया। जब बैटरी बिजनेस चल रहा था, वांग को पता था दुनिया जल्द ही लिथियम बैटरीज पर शिफ्ट हो जाएगी और वो खत्म। तो उसने डिसाइड किया हम कार बनाएंगे, और बनाई। लेकिन वो कार थी बेकार। 10 साल तक BYD ऐसी कार्स बनाता रहा जिन्हें प्रेस ने ट्रोल्ड किया। दरवाजे बंद नहीं होते, डिज़ाइन कॉपी पेस्ट, ड्राइविंग रेंज टेरिबल। उधर टेस्ला 2021 में $53 बिलियन रेवेन्यू कमाया और 9,30,000 कार्स सेल करी, और BYD $32 बिलियन रेवेन्यू और 5,90,000 कार्स सेल। और रेपुटेशन, टेस्ला को दुनिया का फ्यूचर माना गया और BYD को एक जोक। फिर 2020 में पैंडेमिक आया, सप्लाई चेन्स रुकी, कार्स बिकना बंद हो गई, और 2,24,000 एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह कहाँ से दोगे? वांग कॉकरोच की तरह निकला। उसने फैक्ट्रीज को रिपर्पस किया और दुनिया का सबसे बड़ा फेस मास्क प्रोड्यूसर बन गया। जिस साल फोर्ड और जैगुआर को लॉसेस हुए, BYD ने $643 मिलियन का प्रॉफिट बनाया। वांग समझ गया था टेस्ला से जीतने के लिए उसे 3 चीज़ मास्टर करनी है: कॉस्ट, R&D और डिज़ाइन। 2020 में BYD ने दिखाया ब्लेड बैटरी। उस वक्त टेस्ला मॉडल 3 में NMC बैटरीज थी। प्रॉब्लम, अगर सेवियर एक्सीडेंट हो या एक्सट्रीम हीट, गाड़ी में आग लग जाती। शंघाई में टेस्ला का एक मॉडल S पार्किंग लॉट में जल गई। BYD ब्लेड बैटरीज
इंजीनियर्स ने इसमें लिटरली एक नेल घुसाया, पूरा शॉर्ट सर्किट करवाया। दूसरी बैटरीज 5 डिग्री सेल्सियस पर आग पकड़ लेती है। ब्लेड बैटरीज 30 to 60 डिग्री से ऊपर नहीं गई, ना स्मोक ना फायर। रिजल्ट 2024 में टेस्ला ने खुद BYD से बैटरीज खरीदना शुरू कर दिया। फिर आया कॉस्ट का गेम। चाइना में BYD सेल $15,270 की और टेस्ला मॉडल 3 $36,278 का, और BYD का सबसे सस्ता मॉडल $7,800 का था। लेकिन असली मूव था PHEV यानी प्लग इन हाइब्रिड। टेस्ला सिर्फ प्योर EV बनाती है। चाइना के पास टायर 2, टायर 3 शहरों में चार्जिंग स्टेशन नहीं हैं। वहाँ लोग टेस्ला नहीं खरीदते, ना अफोर्ड कर सकते हैं, ना पर्टिकुलरली यूज़ कर सकते हैं। BYD ने कहा हाइब्रिड दो। EV की एफिशिएंसी, पेट्रोल इंजन और रिलायबिलिटी। बैटरीज छोटी होती हैं, 20 से 30% कम कॉस्ट, और BYD चाइना की 758 मिलियन पॉपुलेशन को टारगेट कर सका। टेस्ला सिर्फ 265 मिलियन को। 2024 का रिजल्ट टॉप 6 सेलिंग में EVs प्लस PHEVs में से 5 BYD के थे और सिर्फ एक टेस्ला का। वांग की स्टोरी से 3 सबक मिलते हैं। ग्लोरी से पहले कैश फ्लो। वांग ने कार्स का सपना देखने से पहले बैटरीज का बोरिंग बिजनेस किया। कोई भी कैसल तक नहीं बनता जब तक उसकी नींव कैश फ्लो ना हो। लेसन नंबर 2, इनोवेशन हमेशा सोफिस्टिकेशन नहीं होती, कभी कभी सिंप्लीफिकेशन होती है। ग्लव बॉक्स याद है? करोड़ों की मशीन की जगह एक सिंपल सा बॉक्स। सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन अक्सर सबसे सस्ता होता है। लेसन नंबर 3, जब लोग आप पर पत्थर फेंके तो उन्हें इकट्ठा करो। BYD को 10 साल तक मजाक का सामना करना पड़ा। राय ने हर क्रिटिसिज्म को फ्यूर बनाया, डिज़ाइन सुधारा, टेक्नोलॉजी बिल्ड की। BYD बिल्ड योर ड्रीम्स नाम ही काफ़ी था। तो दोस्तों, ये थी BYD की कहानी। एक गवर्नमेंट रिसर्चर से एक $multi-billion कंपनी तक, एक लाफिंग स्टॉक से एक मार्केट लीडर तक। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि BYD आने वाले 5 सालों में इंडिया में भी टेस्ला को टक्कर देगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।